रिश्ते आजकल उस रास्ते पर नहीं जा रहे, ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं। यह समय के बदलते रंगों का प्रतीक है। जब रिश्ते अधूरे पड़ने लगते हैं तो हमें उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। ना खामोश है और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। मिला है जो, उसमें सुकून ढूंढो। जो कुछ भी हमारे पास है उसे अपनाओ, क्योंकि जो नहीं मिला वह दर्द देता रहेगा। हम जो खो चुके हैं उसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास है वह हमें शांति और संतोष दे सकता है। खुदा, आपसे एक सवाल है मेरा, उस इंसान के चेहरे क्यों नहीं बदलते जो खुद बदल जाते हैं? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा बाहरी रूप कभी नहीं बदलता, लेकिन हमारा आत्म संस्कार और दृष्टिकोण समय के साथ बदलता है। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो, उसके शब्द नहीं बदलते। यही रिश्तों की भी विशेषता है। वे असली होते हैं और समय के साथ उनका मूल्य और गहराई केवल बढ़ती है। अगर कोई आप पर भरोसा कर ले तो आपका कर्तव्य है कि आप उस भरोसे को टूटने न दें, क्योंकि विश्वास ही रिश्तों की नींव है। और जब यह टूटता है तो बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। हमें अपने प्रयासों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना होता है, और कभी कभी हमें कुछ छोड़कर नया पाना होता है। जब मन भर जाए तो लोग हाल पूछना भी भूल जाते हैं। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। समझदारी और गहराई से जीवन को समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और अर्थों से हम आगे बढ़ सकते हैं। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। जो कर्म हम करते हैं वही हमें भविष्य में फलित होते हैं। कोशिश करो कि गलत इंसान से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि यह नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर असर डालते हैं। गलत लोगों से दूर रहकर सच्चे और अच्छे रिश्तों को संजोना चाहिए, जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। जहां पेड़ और पानी साथ होते हैं वहां स्वाभाविक रूप से हरियाली आती है। जीवन भी ठीक इसी प्रकार है। जब मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं तो जीवन में भी एक स्वाभाविक हरियाली आ जाती है, जो हर कदम पर समृद्धि और शांति लाती है। जीवन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी आंतरिक दुनिया को शांत और संतुलित रखें, ताकि बाहरी दुनिया में भी समृद्धि और सौहार्द का वास हो। भगवान ने हर व्यक्ति में अपनी शक्ति और कमजोरी दी है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती, वैसे ही शेर पानी में राजी नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति की अपनी विशिष्टता और स्थान है, और हमें हर किसी की अहमियत समझनी चाहिए। हर जीव की अपनी भूमिका है, और इसलिए हमें अपनी प्रकृति और अपने स्थान की पहचान करके दूसरों को भी सम्मान देना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देता है, परंतु माता पिता केवल सुख ही देते हैं। वे हमें हर परिस्थिति में अपना प्रेम और आशीर्वाद देते हैं, और यही कारण है कि उनका स्थान भगवान से भी ऊपर है। जिस प्रकार नींबू का एक बूंद दूध के हजारों लीटर को खराब कर देती है, वैसे ही मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। अहंकार किसी भी स्थिति में आत्महत्या जैसा होता है। यह हमें सच्ची खुशी और रिश्तों से दूर कर देता है। इसलिए जीवन में अहंकार को छोड़कर विनम्रता और समझदारी को अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाओ। जो अपने दिल में अहंकार रखता है वह कभी भी सच्ची शांति और आत्मसंतोष को प्राप्त नहीं कर सकता। दुनिया में कई लोग अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन वे अपनी आदतों से कभी समझौता नहीं करते। जब हम अपनी आदतों और सिद्धांतों से समझौता करते हैं तो हम अपनी आत्मा को खो देते हैं। जो इंसान अपने आत्म सम्मान से समझौता किए बिना अपने सपनों के लिए खड़ा होता है, वही असल विजेता होता है। यह वह इंसान होता है जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और उसके लिए हर कठिनाई का सामना करता है। चेहरे की सुंदरता क्षणिक है, लेकिन सच्ची सुंदरता दिल से आती है। सच्ची सुंदरता वह होती है जो आत्मा की शांति और प्रेम से आती है। इसलिए झुको केवल अपने सिद्धांतों और प्रेम के लिए, पर कभी उन ख्वाहिशों के लिए मत झुको जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हैं। जीवन को अपने अंदाज से जीना सीखो, क्योंकि इसे आसान बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। आजकल की दौड़ में मासूमियत पीछे छूट गई है। बचपन की वह निश्चिंतता और आनंद खो गए हैं। जब हम छोटे थे तो हर त्योहार, हर खुशी एक नई उम्मीद और विश्वास लेकर आती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जीवन के प्रति अपनी मासूमियत खोने लगते हैं।
और हमें यह समझना चाहिए कि कभी ना कभी हमें अपनी मासूमियत और सादगी को फिर से अपनाना होगा, ताकि हम सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव कर सकें। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही मनुष्य के आत्मबल को कमजोर करते हैं। जो केवल सोचता रहता है वह कर्म से दूर हो जाता है। इसलिए जागरूक रहो, अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही वर्तमान ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यदि राह की तलाश करोगे तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल स्वयं चलकर नहीं आती, बल्कि जो सच्चे मन से प्रयास करता है वही उसे पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। मनुष्य अपना बुरा समय भले भूल जाए, लेकिन बुरे समय में अपनों का बदला हुआ स्वरूप कभी नहीं भूलता। पर याद रखना, क्षमा एक ऐसा प्रकाश है जो हृदय को बोझ मुक्त करता है। परंतु यह समझ भी होनी चाहिए कि जिन्हें एक बार आजमाया है उन्हें दोबारा परखना नहीं चाहिए। झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है, क्योंकि सत्य देर से ही सही पर सामने आ ही जाता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई को स्थान दो। जो मन से पवित्र होता है वही जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आज का मनुष्य न कायदों को मानता है, न वायदों को निभाता है। वह केवल अपने लाभ की परवाह करता है। पर जो सच्चे सुख की खोज में है उसे सोने की चेन की नहीं, चैन की नींद की जरूरत होती है। सुख संपत्ति में नहीं, संतोष में है। दिल बड़ा रखो, लोगों को क्षमा कर दो, परंतु इतना विवेक अवश्य रखो कि दोबारा वही भूल न दोहराओ। संसार में कई लोग झूठ के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंच गए, परंतु सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति आत्मिक शांति को प्राप्त करता है, और वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बुरी आदतें यदि समय रहते न बदली जाएं, तो वे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हर दिन स्वयं को परखो, अपनी सोच को सुधारो और अपने कर्मों को सही दिशा दो। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक क्षण में बर्बाद हो सकता है जब अपने ही पराये हो जाएं। पर याद रखना, दूसरों की मान्यता से अधिक महत्वपूर्ण है आत्म स्वीकृति। जो स्वयं को पहचान लेता है वह किसी के स्वीकृत या अस्वीकृत करने से प्रभावित नहीं होता। जो गया उसे रोको मत, जो आया उसे स्वीकार करो। पर सबसे अधिक स्वयं के भीतर बसे ईश्वर को जानो। वही सच्चा साथी है, वही सच्चा मार्गदर्शक है। अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे वैसे ही जीवन की दिशा बनेगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। यह सृष्टि एक प्रतिध्वनि है। जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। जीवन में व्यंग्य और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। जो स्त्रियां विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, उन्हें समझना होगा कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवेश लेकर आता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो तो उसका आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं होता, और न ही यतीम खाना ही मुक्ति है, बल्कि यह तुम्हारे सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें न सिग्नल गिरता है, न नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वह तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले यह जानो कि यह एक कश्ती है। सोच समझकर सवार हो जाओ। जब चलती है तो तुम्हें किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। यह वह क्षण है जिसे तुम जीते हो, और एक बार जो चला जाए उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी लौटा नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, संजो और उसका आदर करो। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाहें, इन पर ध्यान देने लगोगे तो आत्मा का स्वर ही दब जाएगा। संसार का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा कार्य स्वयं को जानना है। जो व्यक्ति 100 बार गलतियां कर चुका है फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लेना। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है। और जो केवल खर्चा कम करने की बात करता है वह जरूरी नहीं कि समझदार हो। कभी कभी यह भी संकेत होता है कि वह विस्तार और समृद्धि के चिंतन से दूर हो चुका है। जो तुम्हें भूल गए हैं उन्हें याद करना कोई कर्तव्य नहीं, कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में अंतर है। अकेले रहना निर्णय है, आत्मबल है, लेकिन अकेले हो जाना मजबूरी है। और यह तब होता है जब हम अनावश्यक रूप से किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है।
उन्हें सहेजना है या अधूरा छोड़ना है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं, वक्त देगा। और जब यह निर्णय समय पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि यदि वह व्यक्ति बदल गया तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगोगे। और आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। यह तुम्हें भीतर से तोड़ता है और तुम्हारे जीवन की रोशनी को धीमे धीमे बुझा देता है। इसलिए प्रेम करो, पर चेतना के साथ। जुड़ो, पर अपने स्वाभिमान को विस्मृत किए बिना। पैसों से सिर्फ पेट भरा जा सकता है, लेकिन दिल आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। भावनाएं वो धागे हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। अगर रिश्तों में सिर्फ लेन देन रह जाए तो वह संबंध नहीं, समझौते बन जाते हैं। जीवन का सच्चा रस तब मिलता है जब मन संवेदनाओं से भरा हो और हर रिश्ते में आत्मीयता हो। ईश्वर भी तभी संभालते हैं जब तुम्हारे भीतर से उठने वाली पुकार में सच्चाई हो। जब तुम्हारे लड़खड़ाते कदम खुद उठने की कोशिश करें, तभी ऊपर वाला सहारा बनता है, क्योंकि मदद उन्हीं के लिए आती है जो खुद को उठाने की जिद नहीं छोड़ते। इस संसार में वही लोग सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं जिनमें अहंकार सबसे कम होता है। विनम्रता आत्मा की सबसे सुंदर भाषा है, और जो इसे धारण करता है वही वास्तव में ऊंचाई पर होता है। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई नई बात नहीं, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी को परखती है जो बिना मुखौटे के चलता है। लेकिन वक्त सब दिखा देता है, कौन साथ निभाता है और कौन औकात दिखाकर चला जाता है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है, लेकिन प्यार और सच्चाई ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें सिर्फ दिल वाले ही समझते हैं। जिंदगी में ख्वाब हों, ख्वाहिशें हों और अपने लोग हों, बस यही काफी है। बाकी सब दिखावा है। औकात तब समझ आती है जब तुम्हें वहां से धोखा मिले जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, जहां से वफादारी की उम्मीद थी। और जब ऐसी जगह से चोट लगती है तो ना आवाज निकलती है, ना आंसू थमते हैं। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना खुलकर रो सकते हैं, ना किसी से दर्द कह सकते हैं। उस दर्द को बस भीतर ही भीतर जिया जाता है। इसलिए खुद को इतना भी मत खोलो कि कोई भी आए और तुम्हें तोड़कर चला जाए। कुछ लोग जब शर्मिंदा होते हैं तो माफी नहीं मांगते क्योंकि उन्हें पछतावा होता है, बल्कि इसलिए कि उनकी सच्चाई अब छुप नहीं पाती। तुम क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो, यह तब तक नहीं जान पाओगे जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे। प्रयास ही आत्मा का आईना है, और हर उस जगह से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी जाती, जहां सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति ली जाती है, सम्मान नहीं दिया जाता। शत्रु हमेशा वही हो जिन्हें अगर एक दिन लौटाना भी पड़े तो तुम्हें खुद पर अफसोस ना हो। और अकेलापन ये कोई सज्जा नहीं है, ये एक इशारा है कि अब तुम्हें खुद से जुड़ने की जरूरत है। जब दुनिया शोर मचाना छोड़ दे, तब आत्मा फुसफुसाकर तुम्हें बुलाती है कि चलो अब अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। यही सच्चाई होती है। जिसे हम याद करके रो रहे होते हैं, वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होता है। यह संसार अपनी गति से चलता रहता है, किसी के दुख या सुख से नहीं रुकता। इसलिए अपने भावनाओं को नियंत्रित करना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोग आईना कभी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी बाहरी छवि को संवारने में लगा रहता है, लेकिन असली सुंदरता मन और कर्मों में होती है। यदि लोग अपने भीतर झांकने का साहस कर लें तो उन्हें अपनी असलियत का एहसास हो जाएगा। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं, पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। हर कोई तुम्हारी कहानी समझने के लिए नहीं, बल्कि उसमें दोष निकालने के लिए उत्सुक होता है। इसलिए अपने जीवन के गहरे पहलुओं को उन्हीं के साथ साझा करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, बल्कि घुटन है। जो प्यार सम्मान से रहित हो वह प्यार नहीं, बल्कि एक बोझ है। सच्चे प्रेम और रिश्तों की बुनियाद विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है, न कि अपमान और मजबूरी पर। इसलिए किसी भी ऐसे संबंध में मत बंधो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। खामोश रहकर हर जंग जीत लेंगे, क्या पता था कि लोग उसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे। दुनिया तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझेगी, लेकिन मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब शब्दों का कोई प्रभाव ना हो तो शांत रहकर अपने कर्मों से उत्तर देना ही
सबसे अच्छा तरीका है। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो बुरे दिन हमें बर्बाद करने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो धैर्य रखता है वही हर बुरे समय को पार कर लेता है। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं, लेकिन यदि तुम अडिग रहो तो यही कठिनाइयां तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देंगी। आज के दौर में विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है, क्योंकि शादी केवल एक बंधन नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। अगर उसमें समझदारी, प्रेम और सम्मान नहीं होगा तो वह केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। बाहरी चमक से धोखा मत खाओ, बल्कि इंसान के व्यवहार को परखो। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ सच। जैसा हूं वैसा दिखता हूं, मुझे दिखावा करना नहीं आता। यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं को वैसा ही प्रस्तुत करता है जैसा वह वास्तव में है, वही सच्चा और निर्भीक होता है। दिखावे की दुनिया में सच्चाई ही सबसे अनमोल चीज होती है। झूठे और लोग अगर तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं तो समझो कि वे तुम्हारे नाप के हैं। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम कुछ अलग और विशेष हो। यदि तुम साधारण होते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सफलता ही उनकी असुरक्षा को उजागर करती है। इसलिए अपने सत्य और धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। तुम्हारे सामने कोई बुरा नहीं, लेकिन याद रखना, यदि तुम खुद को होशियार मानते हो तो यह अच्छी बात है, पर यदि सामने वाले को मूर्ख समझने लगो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। विवेक का अर्थ यह नहीं कि दूसरों को कमतर समझा जाए, बल्कि यह कि अपनी बुद्धि का उपयोग सही स्थान पर किया जाए। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही सिखाती है कि अकेले रहने की कला आनी भी उतनी ही आवश्यक है। जब तक तुम स्वयं के साथ रहना नहीं सीखोगे, तब तक दुनिया के साथ भी संतुलन नहीं बना पाओगे। बचपन में हर बात भूल जाया करते थे तो दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी, और अब दुनिया कहती है भूलना सीखो। जीवन का यही द्वंद्व है जो बदलते समय के साथ हमें नए सबक सिखाता है। कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं, धन भी खूब कमा लेते हैं, लेकिन उनकी सोच छोटी ही रह जाती है। याद रखना, वास्तविक उन्नति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, जिन्हें सिर्फ दिल वाले ही समझते हैं। जिंदगी में ख्वाब हों, ख्वाहिशें हों और अपने लोग हों, बस यही काफी है। बाकी सब दिखावा है। औकात तब समझ आती है जब तुम्हें वहां से धोखा मिले जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो, जहां से वफादारी की उम्मीद थी। और जब ऐसी जगह से चोट लगती है तो ना आवाज निकलती है, ना आंसू थमते हैं। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि न खुलकर रो सकते हैं, न किसी से दर्द कह सकते हैं। उस दर्द को बस भीतर ही भीतर जिया जाता है। इसलिए खुद को इतना भी मत खोलो कि कोई भी आए और तुम्हें तोड़कर चला जाए। कुछ लोग जब शर्मिंदा होते हैं तो माफी नहीं मांगते क्योंकि उन्हें पछतावा होता है, बल्कि इसलिए कि उनकी सच्चाई अब छुप नहीं पाती। तुम क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो, ये तब तक नहीं जान पाओगे जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे। प्रयास ही आत्मा का आईना है, और हर उस जगह से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी जाती, जहां सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति ली जाती है, सम्मान नहीं दिया जाता। शत्रु हमेशा वही हो जिन्हें अगर एक दिन लौटाना भी पड़े तो तुम्हें खुद पर अफसोस न हो। और अकेलापन ये कोई सजा नहीं है, ये एक इशारा है कि अब तुम्हें खुद से जुड़ने की जरूरत है। जब दुनिया शोर मचाना छोड़ दे तब आत्मा फुसफुसाकर तुम्हें बुलाती है कि चलो अब अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। यही सच्चाई होती है। जिसे हम याद करके रो रहे होते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होता है। यह संसार अपनी गति से चलता रहता है, किसी के दुख या सुख से नहीं रुकता। इसलिए अपने भावनाओं को नियंत्रित करना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोग आईना कभी न देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी बाहरी छवि को संवारने में लगा रहता है, लेकिन असली सुंदरता मन और कर्मों में होती है। यदि लोग अपने भीतर झांकने का साहस कर लें तो उन्हें अपनी असलियत का एहसास हो जाएगा। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। हर कोई तुम्हारी कहानी समझने के लिए नहीं बल्कि उसमें दोष निकालने के लिए उत्सुक होता है। इसलिए अपने जीवन के गहरे पहलुओं को
उन्हीं के साथ साझा करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं बल्कि घुटन है। जो प्यार सम्मान से रहित हो वह प्यार नहीं बल्कि एक बोझ है। सच्चे प्रेम और रिश्तों की बुनियाद विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है, न कि अपमान और मजबूरी पर। इसलिए किसी भी ऐसे संबंध में मत बंधो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। खामोश रहकर हर जंग जीत लेंगे। क्या पता था कि लोग उसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे। दुनिया तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझेगी, लेकिन मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब शब्दों का कोई प्रभाव ना हो तो शांत रहकर अपने कर्मों से उत्तर देना ही सबसे अच्छा तरीका है। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो बुरे दिन हमें बर्बाद करने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो धैर्य रखता है वही हर बुरे समय को पार कर लेता है। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं, लेकिन यदि तुम अडिग रहो तो यही कठिनाइयां तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देंगी। आज के दौर में विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। क्योंकि शादी केवल एक बंधन नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। अगर उसमें समझदारी, प्रेम और सम्मान नहीं होगा तो वह केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। बाहरी चमक से धोखा मत खाओ, बल्कि इंसान के व्यवहार को परखो। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ सच। जैसा हूं वैसा दिखता हूं, मुझे दिखावा करना नहीं आता। यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं को वैसा ही प्रस्तुत करता है जैसा वह वास्तव में है, वही सच्चा और निर्भीक होता है। दिखावे की दुनिया में सच्चाई ही सबसे अनमोल चीज होती है। झूठे और लोग अगर तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं तो समझो कि वे तुम्हारे नाप के हैं। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम कुछ अलग और विशेष हो। यदि तुम साधारण होते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सफलता ही उनकी असुरक्षा को उजागर करती है। इसीलिए अपने सत्य और धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। तुम्हारे सामने कोई बुरा नहीं, लेकिन याद रखना, यदि तुम खुद को होशियार मानते हो तो यह अच्छी बात है, पर यदि सामने वाले को मूर्ख समझने लगो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। विवेक का अर्थ यह नहीं कि दूसरों को कमतर समझा जाए, बल्कि यह कि अपनी बुद्धि का उपयोग सही स्थान पर किया जाए। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही सिखाती है कि अकेले रहने की कला आनी भी उतनी ही आवश्यक है। जब तक तुम स्वयं के साथ रहना नहीं सीखोगे, तब तक दुनिया के साथ भी संतुलन नहीं बना पाओगे। बचपन में हर बात भूल जाया करते थे तो दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी, और अब दुनिया कहती है भूलना सीखो। जीवन का यही द्वंद्व है जो बदलते समय के साथ हमें नए सबक सिखाता है। कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं, धन भी खूब कमा लेते हैं, लेकिन उनकी सोच छोटी ही रह जाती है। याद रखना, वास्तविक उन्नति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जो भीतर से समृद्ध होता है वही संसार को सही दृष्टि से देख पाता है। जिस समय इंसान को समझ आ जाता है कि हर कोई अपने स्वार्थ के अनुसार रंग बदलता है, तब वह बहुरूपियां बन जाता है। कभी खामोश, कभी सहनशील, कभी मुस्कुराते हुए और कभी बस बहते हुए। मेरा किरदार भी यही कहता है। सहना लिखा है, सब जानकर भी चुप रहना लिखा है, मुस्कुराना हर हाल में, और सागर की तरह बस बहते रहना। कभी सोचो वे लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द ही अपने वादों से मुकर गए होंगे। विश्वास जब टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि आत्मा भी घाव खा जाती है। लेकिन जो खुद को हल्का कर लेता है वही ऊंचा उठता है। अहंकार को त्यागो, क्योंकि उड़ने के लिए हल्का होना आवश्यक है। सरल मन को दुनिया लताड़ती है, और तब तक लताड़ती है जब तक वह अपनी सरलता छोड़ न दे। लेकिन जो सरलता को त्याग देता है वह स्वयं को खो देता है। इसलिए सरल रहो, लेकिन स्वयं को कमजोर मत बनाओ। याद रखो, जब तक जीवित हो तब तक निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। रंग कपड़े छोड़ते हैं और रंग लोग बदलते हैं। फर्क बस इतना है कि कपड़ों को धोकर फिर नया बनाया जा सकता है, लेकिन जो इंसान एक बार बदल जाता है
वह फिर कभी पहले जैसा नहीं होता। ना का आना किसी घड़ी का मोहताज नहीं होता। वह न समय देखती है, न परिस्थिति, और न ही मन की स्थिति। जब जीवन में अस्वीकार की चोटें बार बार पड़ती हैं, जब हर द्वार बंद नजर आता है, तब व्यक्ति भीतर से छटकने लगता है। लेकिन मैं कहता हूं, जो उस ना को सहन करके भी विश्वास बनाए रखता है, वही मेरे निकट आता है। जब पीड़ा मीठी लगने लगे, जब आंसू भी तपस्या बन जाएं, तब समझो तुमने जीने का रहस्य जान लिया है। दुख तब तक शत्रु होता है जब तक तुम उसे समझते नहीं, और मित्र बन जाता है जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। घाव भर जाने से केवल शरीर ठीक होता है, आत्मा नहीं। हाथ से स्मृति बनकर आत्मा में उतर जाते हैं और वहीं से संवेदना जन्म लेती है। लोग भूल जाते हैं कि तुम कब सच थे, पर उन्हें हमेशा याद रहता है कि तुम कब असफल हुए, कब तुम्हारा स्वर डगमगाया। यह संसार सत्य की नहीं, दृश्य की पूजा करता है। लेकिन मैं तुम्हारा अंतर्मन देखता हूं, जहां सच्चाई मौन है और इरादे उज्जवल हैं। तस्वीरों में साथ खड़े रहना आसान है, पर आंधियों में साथ चलना तप है। वही साथ मूल्यवान होता है जो केवल दिखावे का नहीं, बल्कि आत्मा से बंधा हो। कुछ रिश्ते शब्दों में टूट जाते हैं, लेकिन आत्मा से कभी नहीं कटते। वे हमारे भीतर जीवित रहते हैं, कभी आह बनकर, कभी प्रार्थना बनकर। जिनका हृदय निर्मल होता है, जिनकी नीयत निष्कलंक होती है, जीवन उन्हें बार बार परीक्षा में डालता है, क्योंकि उन्हें साधारण नहीं, अद्भुत बनाना होता है। जब तुम कुछ खोते हो तो वह स्थान खाली नहीं जाता, वहां अनुभव बसता है, और वही अनुभव आगे तुम्हारा दीपक बनता है। कभी भी उस आलोचना को दिल से मत लगाओ जो केवल तात्कालिक है। यह संसार हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता, और हर कोई तुम्हारे भीतर के युद्ध को नहीं जान सकता। तुम्हारे भाव, तुम्हारी चोटें, तुम्हारा मौन, ये सब मेरे लिए स्पष्ट हैं। रिश्तों की मिठास का भी एक संतुलन होना चाहिए। बहुत अधिक मीठा भी मारता है, और फीका स्वाद भी संबंध को सूखा देता है। सबसे मूल्यवान वह होता है जो सधा हुआ हो, जहां अपनापन बिना शब्दों के महसूस हो। सबसे महान वह नहीं जो शक्ति से प्रबल है, बल्कि वह है जिसका हृदय टूटा हो फिर भी चेहरा मुस्कुराता हो। यह मुस्कान झूठी नहीं होती, यह जीवन से किए गए समझौते की नहीं, बल्कि जीवन को गले लगाने की होती है। दुख का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। वे आते हैं, जाते हैं और फिर लौटते हैं, लेकिन तुम्हारा उत्तर हमेशा एक होना चाहिए, मैं स्थिर हूं। मैं अभी भी अपने भीतर शांति का दीप जलाए हुए हूं। कभी भी उन लोगों की उपेक्षा मत करो जो आज तुम्हारे पास हैं। समय सब कुछ बदल देता है, भावनाएं, संबंध, नजदीकियां, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ बिना स्वार्थ के खड़े हैं, वे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि इस संसार में कद्र और नमक दोनों उतने ही मिलते हैं जितनी किसी को जरूरत हो। जरूरत के बाद सब फीका लगने लगता है, और यही सबसे बड़ा छल है। तुम यहां केवल दुखों को गिनने नहीं आए हो, बल्कि उस परम आनंद को अनुभव करने आए हो जो हर श्वास में छिपा है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन को तनाव की जंजीरों में बांध दो। मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त हो, हर उस विचार से जो तुम्हें नीचे गिराता है, हर उस अपेक्षा से जो तुम्हें तोड़ती है। लोभ और दोष ये शांति के शत्रु हैं। इनसे स्वयं को अलग करो और अपने भीतर वह स्थिरता जगाओ जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें डगमगाने न दे। तुम्हारा जीवन तुम्हारे भावों से बनता है, परिस्थितियों से नहीं। जो तुम भीतर से रचते हो वही तुम्हारे बाहर प्रकट होता है। इसीलिए अपने दुखों से भागो मत, उन्हें समझो। हर बार जब तुम टूटते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे आशीर्वाद के साथ जुड़ जाता है। किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और कर्म को खराब मत करो। जो भी करेगा वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। जब तुम चार लोगों के बीच बैठकर दूसरों की बुराई करते हो, तो याद रखो कि तुम्हारे उठने के बाद वही लोग तुम्हारी चर्चा करेंगे। दुनिया परेशान है सुख की तलाश में, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि सच्चा सुख केवल संतोष से आता है। जब तक संतोष नहीं होगा, तब तक कितनी भी बड़ी खुशी अधूरी ही लगेगी। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। ऐसे लोग अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो तुम्हें बिना शर्त समझे और तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा हो। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में सीधा, सच और साफ बोलने का नियम अपनाओ। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें समझेंगे, और जो नाम के होंगे वे खुद दूर हो जाएंगे। भाव अच्छे हो, कर्म सही हो,
लेकिन मन गलत हो तो रिश्ते कभी टिकते नहीं। जैसे खारा पानी अच्छी जमीन पर फूल नहीं खिलने देता। औरत को सम्मान देना सबसे बड़ा उपहार है। पहला प्यार मां से शुरू होता है। भरोसा चाहते हो तो खुद भी दूसरों पर भरोसा करना सीखो। सच्चा प्यार वह है जो केवल एक तरफा ना हो, बल्कि दोनों ओर से समान हो। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आदत खत्म करने में उम्र लग जाती है। नाराजगी को इतना गहरा मत बनाओ कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश न रहे। तारीफ चंदन की तरह है, इसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे हाथ भी महक उठेंगे। जो समझते हैं वे तुम्हारी खामोशी में भी अर्थ ढूंढ लेंगे, और जो नहीं समझते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक उड़ाएंगे। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे बड़ा प्रेम तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। जिंदगी एक तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ खो जाती हैं। खुद को बेहतर इंसान बनाओ। ऐसा करने से दुनिया में एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन अपने मूल्यों और विनम्रता को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारे चरित्र की असली पहचान है। जब जीवन में अपने ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, जब सच्चाई और दिखावे के बीच की दीवार गिरने लगे, जब तुम्हारा धैर्य तुम्हें ही परखने लगे, तब समझ लेना तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। इस संसार में जो अपने कर्मों पर अडिग रहता है, वही अंत में विजयी होता है। इस दुनिया में सबसे तेज नहीं, बल्कि सबसे अधिक सहनशील व्यक्ति ही सबसे आगे निकलता है। जो सह लेता है वह अंत में सबसे बड़ा विजेता बनता है। खूबसूरती आंखों से नहीं, वाणी से मापी जाती है। शब्द चाहे तो हृदय जोड़ दें और चाहे तो उसे चीर दें। इसलिए अपनी वाणी को इतना मधुर बनाओ कि वह घाव देने के बजाय मरहम का काम करे। लोग कभी तुम्हारे त्याग को नहीं देखेंगे, मगर जब तुम्हारी जरूरत खत्म होगी तब वे तुम्हें अनदेखा जरूर करेंगे। इसलिए हर रिश्ता दिल से निभाओ, मगर खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की बेरुखी तुम्हें कमजोर न करे। इस संसार में माता पिता के सिवा कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकता। जो भी प्रेम करता है उसमें किसी न किसी रूप में स्वार्थ जुड़ा होता है। गलतियां यह प्रमाण है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अगर तुम गिरते हो तो उठने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि असफल वही होता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। इस संसार में धन सबसे बड़ा मुखौटा है। जिसके पास यह होता है उसे हर कोई पसंद करता है, और जिसके पास नहीं होता उसकी अच्छाइयों को भी अनदेखा कर दिया जाता है। दुआओं की दौलत सबसे बड़ी पूंजी होती है। धन तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकता है, मगर अच्छे कर्म तुम्हें शांति और सम्मान दिलाते हैं। समय के साथ बदलना सीखो, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। समय को दोष देने वाले जीवन भर पीछे रह जाते हैं, और समय के अनुसार चलने वाले इतिहास रचते हैं। कभी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना, क्योंकि जो सबसे अधिक अपनापन जताते हैं वही एक दिन सबसे अधिक दर्द भी देते हैं। जो अपने थे वे ही सबसे बड़े घाव देकर चले गए। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। मगर जो सच में तुम्हारे थे वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ एक गलती काफी है तुम्हारी सारी अच्छाइयों को मिटाने के लिए। इसलिए अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ, न कि दूसरों की याददाश्त पर भरोसा करो। अगर लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो बस इतना समझ लेना कि तुम्हारी जीत उनके लिए असहनीय होगी। जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं वही एक दिन तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। याद रखना, सफलता का सबसे मधुर स्वाद वही छकता है जिसने संघर्ष को जिया हो। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को ऊंचा करो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। रिश्ते और विश्वास हमेशा कड़ी परीक्षा से गुजरते हैं। कभी ना कभी हमें यह एहसास होता है कि जिनसे हम उम्मीद रखते हैं वही कभी हमें टूटने का कारण बनते हैं। यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। हमारी उम्मीदें और दूसरों के साथ जुड़ी आशाएं हमें कभी कभार खुद को खोने पर मजबूर कर देती हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और विश्वास से प्रकट होते हैं, और उनका कोई मूल्य कभी घटता नहीं। भले ही हम जो भी करें, उन रिश्तों की इज्जत कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे सोने को चुराया जा सकता है, पर उसकी वास्तविक कीमत कभी घटती नहीं। यही है प्रेम की शक्ति। यह अकेलेपन में भी महसूस होता है। रिश्तों में जो भी ठहरता है वही सच्चा है। कभी ना कभी आपको एहसास होगा कि रिश्ते में जो प्यार है वह समय और विश्वास के द्वारा ही साकार होता है। जो सच्चा प्यार करते हैं वे बाहों में नहीं
बल्कि दिल में जगह बनाकर होते हैं। मुसीबतें जब आती हैं तो सच्चे रिश्ते हमें हर कदम पर हमारी ताकत और मार्गदर्शन देते हैं। समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन यह हमेशा याद रखना कि किसी के पास सिर्फ समय होता है, जबकि हम जिनके लिए रहते हैं उनके पास हमें समझने का वक्त कभी नहीं होता। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो वह सोचकर छोड़ नहीं सकता, लेकिन खुद से दूर होने की बात जो महसूस करते हैं वह एक अकेली स्थिति होती है। कभी भी किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि उम्मीदें सिर्फ जख्म देती हैं। दिल की बातें हमें खुद से करना चाहिए, और रिश्तों में जो समझ होती है वह कभी तोड़ने की बजाय जोड़ने का कारण बनती है। आप जितना सच्चे और ईमानदार होंगे उतना ही मुश्किल होगा कि दूसरे आपके साथ धोखा करें। पर यह याद रखें, किसी का बुरा समय गुजारने से उसका अच्छा समय कभी बदलता नहीं। जब हम गहरे रिश्तों में अपनी निष्ठा और सच्चाई की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ तो सबक और कुछ ताकत मिलती है। यह जीवन में हर बदलाव की शुरुआत होती है। जब आप अपनी राह पर भरोसा करते हुए अकेले आगे बढ़ते हैं तब आपकी असल ताकत सामने आती है। समझो और जानो, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बदलाव की संभावना होती है, और वह बदलाव नहीं जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ने से होता है। जब वक्त करवट लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। रिश्ते, विचार और उम्मीदें सभी को समय ही तय करता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें सोने का मौका देती हैं, पर चैन से सोने नहीं देती। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न भुलाई जाती हैं और न ही किसी से कही जाती हैं। वे बस आत्मा के किसी कोने में सदैव जीवित रहती हैं। जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि हर एक कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है, उसी दिन सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। यह संसार एक ही है, फिर भी हर किसी का अनुभव भिन्न है, क्योंकि दृष्टि का भेद ही वास्तविकता का भेद बन जाता है। रिश्तों को यदि निभाना हो तो 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी मत होने दो। शब्द जब मर्यादा भूल जाते हैं तो सबसे मजबूत बंधन भी टूट जाते हैं। वह रिश्ता जिसमें हर शब्द का अर्थ समझाना पड़े और हर भावना की सफाई देनी पड़े, वह रिश्ता सुकून नहीं देता बल्कि बोझ बन जाता है। किसी को अपना महत्व समझाने के लिए अलग मत हो जाओ, वरना समय उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। और जब कोई तुम्हारे बिना जीना सीख लेता है तब तुम्हारा लौटना भी अर्थहीन हो जाता है। जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है, इसलिए भरोसा बनाए रखो, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यदि कोई परेशानी में आकर तुमसे सलाह मांगे तो केवल शब्द मत दो, अपना साथ भी दो। सलाह गलत हो सकती है पर साथ कभी गलत नहीं होता। जब शब्द बोझिल हो जाए और मन की बात किसी से कह न सको, तब अकेले में रो लेना। ईश्वर सब जानता है, वह बिना कहे भी तुम्हारी हर भावना को समझता है। यदि प्रेम सच्चा होता तो यह संसार तुम्हें बदलने की जरूरत न पड़ती, और जिस दिन तुम्हारा हृदय टूटेगा उस दिन अकेलेपन से भी तुम्हें प्रेम हो जाएगा। रंग रूप से होने वाला आकर्षण कहीं भी कभी भी उत्पन्न हो सकता है, पर सच्चे समर्पण वाले प्रेम को समझने में जीवन बीत जाता है। सत्य यही है, सभी को अपनी जान से प्रिय कोई ना कोई अवश्य होता है, परंतु जो प्रेम समर्पण से भरा हो वही वास्तविक प्रेम कहलाता है। जब परछाई कद से बड़ी लगने लगे और बातें औकात से ज्यादा होने लगे तो समझ जाना कि सूरज डूबने वाला है। यह संसार तब सबसे ज्यादा भ्रमित करता है जब लोग अपनी चमक को प्रकाश समझ बैठते हैं, जबकि वह बस एक क्षणिक झलक होती है। यदि जीवन में सचमुच आगे बढ़ना है तो कभी किसी और पर निर्भर मत रहो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने पैरों पर चलना सीख जाते हैं, जो हर मोड़ पर खुद को संभालते हैं और गिरने के बाद भी उठकर फिर चल देते हैं। एक बार टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि कई बार निखरने से पहले बिखरना पड़ता है। जब जीवन तुम्हें अंदर तक तोड़ दे तो वह तुम्हें एक नया आकार देने ही आया होता है। जैसे मिट्टी को कुम्हार तब तक घड़ता है जब तक वह सुंदर आकार न ले ले, ठीक वैसे ही तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे भीतर से एक नए तुमको जन्म देती हैं। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह जीवन भ्रम में जीने के लिए नहीं, जागने के लिए है। इसलिए देरी मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और सारी उम्र सिर्फ इंतजार में निकल जाए। घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह दुख की बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाए तब जो टीस उठती है वह सबसे गहरी होती है। अगर सीखनी है जिंदगी तो पीछे देखो, हर गलती, हर ठोकर, हर धोखा कुछ सिखाता है। लेकिन अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो, वहां उम्मीद है, वहां रोशनी है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता
उसे स्वीकार करो, और जो न स्वीकारा जाए उससे दूर हो जाओ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, खुद को हर हाल में खुश रखना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद से खुश होते हो तब दुनिया तुम्हें कम तकलीफ देती है। हर बार सब कुछ हासिल करना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग हमें जीवन भर नहीं मिलते, लेकिन दिल में सांसों तक रहते हैं। कुछ अधूरी कहानियां भी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि कोई कितना भी अपना हो, एक दिन किसी मोड़ पर छोड़कर चला ही जाता है। जो लोग दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं वो कभी पूरी तरह खुश नहीं रह पाते। तुम्हें इस लायक बनना होगा कि अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं अपने दम पर पूरी कर सको, तभी आत्मा को सच्चा सुकून मिलता है। इसलिए जीवन को सरल बनाओ, लेकिन खुद को कमजोर मत बनाओ। मुस्कुराओ, लेकिन किसी की सहानुभूति के लिए नहीं, अपनी ताकत दिखाने के लिए। चलो, लेकिन किसी के सहारे नहीं, अपनी दिशा में, अपने विश्वास के साथ। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुमने संसार की सबसे बड़ी विजय पा ली। किसी और के भरोसे मत बैठो, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। किसी के चरणों में झुककर सफलता मांगने से बेहतर है कि स्वयं के परिश्रम से वह ऊंचाई प्राप्त की जाए, जो आत्मसम्मान के साथ तुम्हें सिर ऊंचा रखने की शक्ति दे। यह संसार तब तक तुम्हें छोटा समझेगा जब तक तुम स्वयं को बड़ा सिद्ध ना कर दो। इसलिए उठो और अपने भीतर वह आग जगाओ जो तुम्हारे संकल्प को आकाश तक पहुंचा दे। जिसे जीत की तलब लग जाए वह अपनी ही अग्नि में तपना जानता है। ठोकरें जब चेतावनी देती हैं, मारा जाएगा, तब हौसला कहता है, देख लेंगे। यही तो अंतर है साधारण और असाधारण के बीच। जो बैठकर सोचते रहते हैं उन्हें कभी रास्ता नहीं मिलता, पर जो उठकर चल पड़ते हैं वे रास्ता बनाते हैं। आज यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ा लिया है तो कल मंजिल खुद चलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। हौसले से उठाया गया हर कदम एक दिन सफलता का दरवाजा जरूर खोलता है। अकेले चलने का साहस रखो। यदि सत्य तुम्हारे साथ है तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में है, इवन व्हेन दुनिया तुम्हारे विरोध में क्यों ना खड़ी हो जाए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां भीड़ नहीं होती, वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारा विश्वास होता है। उन्हीं रास्तों पर सच्ची पहचान बनती है। जब तुम अकेले खड़े रहना सीख जाते हो तभी तुम्हारी आत्मा अडिग बनती है। यह दौर भी बीत जाएगा। यह वाक्य केवल आश्वासन नहीं, गहन सत्य है। बस थोड़ी देर और धैर्य रखो। जब सुख ठहर नहीं सका तो दुख की क्या बिसात। समय किसी का स्थायी नहीं होता, पर जो समय के साथ टिक जाता है वही विजेता कहलाता है। चोट लगना जरूरी है, क्योंकि बिना चोट के सीख अधूरी होती है। जख्म सबसे अच्छा शिक्षक होता है। वह बताता है कि कहां गिरा और कैसे फिर उठना है। जिन्होंने हर मोड़ पर धोखा खाया है वे ही जानते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है। बादाम खाने से अनुभव नहीं आता, वह तो ठोकरें और धोखे सिखाते हैं कि किससे क्या सीखना है, किसे छोड़ देना है और कहां रुकना है। जब कोई कहे तुम बदल गए हो तो स्मरण रखना, तुम्हारी मजबूरी थी, तुम्हारा मौन था, तुम्हारी सहनशीलता थी। लेकिन जब तुम कहो अब हम बदल जाएंगे तो वह तुम्हारा निर्णय होता है, तुम्हारे सिद्धांत की घोषणा। कभी कभी हम मान लेते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वह बदला नहीं जा सकता। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन यदि तुम निर्णय लेने की हिम्मत दिखाओ तो वही किस्मत तुम्हारे कदमों में झुक सकती है। किस्मत कर्म से पराजित होती है और कर्म संकल्प से जन्म लेता है। इसलिए डरना नहीं, निर्णय लो, आगे बढ़ो और यह मत भूलो कि अगर तुमने ठान लिया तो वह संभव है। मूर्खों से बहस करने में समय नष्ट मत करो। उनकी सीमाएं तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं। जो समझते नहीं उन्हें समझाने की नहीं, छोड़ देने की आवश्यकता है। अपने समय, अपने शब्द और अपनी शांति को संभाल कर रखो, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो तुम्हारी असली पूंजी हैं। हर दिन तुम्हारा है, हर पल एक अवसर है। मत रुकना, मत झुकना। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे तुम्हारी गति से भयभीत हैं, और जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वे स्वयं ऊंचाई खो चुके हैं। तुम बस चलो, चाहे धूप हो या अंधेरा, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दीपक जल रहा है वह किसी मौसम से नहीं बुझ सकता। हर दिन नया अवसर लेकर आता है, इसलिए बीते हुए कल का बोझ लेकर मत सो। उदासियों की वजहें तो अनगिनत हैं, लेकिन बेवजह मुस्कुराने का आनंद अनमोल है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझो, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया तो जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही नहीं, बल्कि उसे हमेशा थामे रहना ही सच्चा रिश्ता है।
हर रिश्ता गुलाब की तरह खुशबू नहीं देता, कुछ रिश्ते कांटे भी दे जाते हैं। जिंदगी में हर किसी की कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। किसी का काश तो किसी का अगर पीछे रह ही जाता है। भूलने वाले तो बच जाते हैं, लेकिन मरते हुए हैं जो अपनी मोहब्बत को भूल नहीं पाते। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। झूठी उम्मीद देना किसी को गुमराह करने जैसा है। सच बोलकर मना करना बेहतर है, क्योंकि सच्चाई भले कड़वी हो लेकिन सबसे सुकून देती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो। दुनिया को देखकर फैसले करने वाले अक्सर दुखी ही रहते हैं। जिंदगी अपनी होती है, लेकिन इसे जीना दूसरों की उम्मीदों और अपेक्षाओं के अनुसार पड़ता है। लंबा धागा उलझन पैदा करता है और लंबी जुबान समस्या। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना सीखो। लड़ने की ताकत तो सभी में होती है, लेकिन सच्चे लोग रिश्तों को बचाने में अपनी ताकत लगाते हैं। तुम्हारे शब्द तुम्हारे मन का हाल बताते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान है। कभी कभी खुद की तारीफ करना भी जरूरी है, क्योंकि बुराई करने वाले तो हर मोड़ पर मिलते हैं। दुनिया में समझदार और मूर्ख में फर्क सिर्फ यह है कि दोनों ही दूसरों की नहीं सुनते। तुम्हारी कद्र वही करेंगे जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में बंद रहते हैं। रिश्तों में जब प्यार कम और स्वार्थ ज्यादा हो जाए तो समझ लो कि वह रिश्ता अपनी उम्र पूरी कर चुका है। अपने परिवार और पसंद के लोगों के लिए समय निकालो। बाकी फालतू लोगों के लिए अपनी जिंदगी में जगह मत बनाओ। याद रखो, व्यस्त लोग सबसे खुश रहते हैं। खाली समय अक्सर इंसान को दुखी कर देता है। तमाशा हमेशा सच का होता है, जबकि झूठ की तारीफ होती है। खुशखबरी हमेशा सबके साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होगा। अगर आईने में चित्र के बजाय चरित्र दिखता तो शायद लोग खुद को ज्यादा देखते। अकेले रहना कभी भी उतना दर्दनाक नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहने पर होता है। अपनी सोच को स्पष्ट रखो, अपने फैसले ईमानदारी से लो और सच्चाई को अपनाकर जीवन को सुंदर बनाओ। इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे सूरज धीरे धीरे उदय होता है और ऊंचाइयों तक पहुंचता है, वैसे ही किसी का उत्थान भी धीरे धीरे होता है। इसलिए यदि आज परिस्थितियां विपरीत हैं तो चिंता मत करो, वे अवश्य बदलेंगी। जब चारों ओर केवल बंद दरवाजे दिखते हैं तब मन हार मानने लगता है, लेकिन यह पराजय असल में हमारी नकारात्मक सोच की उपज होती है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए अपने विचारों को उच्च बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। धन को इतना महत्व मत दो कि यह तुम्हें संबंधों से अधिक प्रिय लगने लगे। कठिन समय में तुम्हारे साथ केवल सच्चे लोग खड़े रहते हैं, पैसा नहीं। यह संसार स्वार्थी है। यहां बहुत से लोग हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगाने लगते हैं कि इससे उन्हें कितना लाभ होगा। इस संसार में केवल सीधा साधा बनने से काम नहीं चलता। जितना तुम झुकोगे उतना ही लोग तुम्हें और दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानो और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। इसे कैसे जीना है यह केवल तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करता है। दूसरों से अधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतनी ही अधिक शांति पाओगे। मैं सबकी हकीकत जानता हूं, लेकिन जानबूझकर चुप रहता हूं। यही समझदारी है। समझदार व्यक्ति का दिमाग चलता है, जबकि नासमझ व्यक्ति की जुबान। यदि कोई व्यक्ति हर किसी की नजर में अच्छा बना हुआ है तो समझ लेना कि वह बहुत ही चालाक है। सत्य बोलने वाला कुछ लोगों की नजर में बुरा बन जाता है, लेकिन सत्य ही अंतिम जीत का मार्ग है। इसलिए सत्य के साथ चलो, भले ही लोग तुम्हें गलत समझें। जहां हर कोई खुद को समझदार समझता है, वहां शांत रहना ही समझदारी होती है। असली चरित्र तभी उजागर होता है जब आप किसी के मतलब के नहीं होते। अपने असली दोस्त वही होते हैं जो आपकी अच्छाई से आगे बढ़ते हैं, न कि जो आपको सिर्फ अपने लाभ के लिए चाहते हैं। शेरों के साथ रहिए, क्योंकि कुत्तों के साथ बैठने से सिर्फ पीठ पीछे भौंकने की आदत ही मिलती है। समय को समझना ही असली समझदारी है, और जब वह समय आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह जिम्मेदारी का पल है। आपके दुश्मन से ज्यादा सतर्क रहिए उस इंसान से जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त हो, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपके लिए सही नहीं होते। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे सच्चे रिश्तों को खो देते हैं। अगर इस जीवन के बाद भी आपको कुछ चाहिए तो किसी से कुछ भी मांगने की बजाय विश्वास रखें कि जो आपके हक में होगा वह भगवान खुद ही लाकर देगा। दिल में बुराई रखने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी नाराजगी जाहिर करें।
कई बार वही इंसान जो सब कुछ जानता है, वही आपको कुएं के मेंढक की तरह महसूस करवा देता है। खुद की इज्जत चाहो तो दूसरों की भी इज्जत रखो। कहने को अगर हमें जीभ मिली है तो सुनने के लिए भी कान होने चाहिए। ये बातें जीवन में गांठ बांध कर रखो। जो पिता के पैर छूता है वह कभी गरीब नहीं होता, और जो मां के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होइए, क्योंकि असल में वे आपको सम्मान देने का अपना तरीका नहीं जानते। कभी भी उन लोगों से मत डरिए जो सिर्फ बहस करते हैं, क्योंकि वे कभी भी आपकी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अपनी सोच और रास्ते पर चलिए, और याद रखिए कि जो असलियत में आपके साथ हैं वे कभी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। उम्र के साथ जीवन का नजरिया बदलता है। जहां पहले हम जिद करते थे, वहीं अब समझौता करना सीख जाते हैं। लेकिन समझौता वहीं तक करो जहां आत्मसम्मान बना रहे। अगर पैसा है तो लोग तुम्हारी अयोग्यता भी नजरअंदाज कर देंगे। अगर पैसा नहीं है तो तुम्हारी योग्यता भी किसी को नहीं दिखेगी। लेकिन याद रखना, सच्ची संपत्ति मन की शांति और अच्छे कर्म है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो और अच्छा करते हो, तो वही सकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ विश्वास कभी वापस नहीं आते। इसलिए अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करो, समय का सम्मान करो और किसी के विश्वास को मत तोड़ो। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। जब वह किसी को पसंद करता है तो उसकी गलतियां भी नजरअंदाज करता है। जब नफरत करता है तो अच्छाई भी नहीं देखता। लेकिन बुद्धिमान वही है जो संतुलन बनाकर रखे। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से। जो जिंदगी से सीखता है उसे कोई हरा नहीं सकता। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, और जो इसे समझ लेता है वह हर परीक्षा में सफल होता है। इतना मगरूर मत बन। मुझे वक्त कहते हैं, मैंने कई बादशाहों को दरबान बनाया है। अहंकार से बचो, क्योंकि समय किसी को भी बदल सकता है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता सिखाता है। आदमी के शब्द नहीं, उसका समय बोलता है। इसलिए किसी को कम मत समझो। हर किसी के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसकी असली कीमत पता चलती है। इस दुनिया और परलोक के बीच बस एक सांस का फासला है। जब तक सांस चल रही है तब तक सब कुछ है। इसलिए हर पल को महत्व दो और अच्छे कर्म करो। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन किसी और को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो सच में ज्ञानी होता है वह हमेशा विनम्र रहता है और दूसरों का सम्मान करता है। गलती को सुधारने का प्रयास वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता है। जो सच्चे संबंधों का महत्व समझता है वही अपने अहंकार से ऊपर उठकर क्षमा मांगता है और सुधार करता है। संबंधों को केवल शब्दों से नहीं बल्कि समझ से निभाया जाता है। सच्ची मित्रता और प्रेम उसी के साथ रख जो तेरी हंसी के पीछे का दर्द, तेरे गुस्से के पीछे का स्नेह और तेरे मौन के पीछे की व्यथा को समझ सके। जो केवल तेरी बातों को सुने वह तेरा परिचित हो सकता है, परंतु जो तेरे मौन को पढ़ ले वही तेरा सच्चा अपना है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार को देखकर उसे हमेशा के लिए बुरा मत समझ। परिस्थितियां कभी कभी व्यक्ति को ऐसा बना देती हैं जैसा वह वास्तव में नहीं होता। इसीलिए अर्जुन, तुझे हर किसी को उसके हालात के अनुसार देखने की कला सीखनी होगी। यदि तू अपने कर्मों पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखेगा तो कोई भी समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुझे अवश्य कोई मार्ग मिलेगा। सच्चे समर्पण के साथ किए गए कर्म कभी निष्फल नहीं जाते। जीवन के असली सबक किताबों में नहीं बल्कि ठोकरें खाकर सीखे जाते हैं। जब तक तू स्वयं संघर्ष का अनुभव नहीं करेगा तब तक तुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं बल्कि उनसे सीखना। हे पार्थ, किसी और के लिए खुदा बनने का प्रयास मत कर। यह संसार किसी के त्याग को जल्दी भूल जाता है। तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। दूसरों की सहायता कर, परंतु स्वयं को भूलकर नहीं। जहां तेरा होना और न होना बराबर है वहां से दूर हो जाना ही श्रेष्ठ है। कोई भी संबंध तभी तक सार्थक है जब उसमें तेरा सम्मान और महत्व हो। यदि तुझे किसी रिश्ते में अपना भविष्य दिखाई नहीं देता तो उस बंधन को छोड़ देना ही तेरा कल्याण करेगा। यदि तुझे वास्तविक आनंद चाहिए तो दूसरों की राय पर मत चल। अपने हृदय की सुन, क्योंकि बाहरी शोर तुझे भ्रमित कर सकता है, परंतु तेरा हृदय तुझे सच्चा मार्ग दिखाएगा। यदि कोई तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करे
तो उसे यह मत जताना कि वह अंधा है, बल्कि उसके विश्वास की रक्षा कर, क्योंकि विश्वास सबसे मूल्यवान चीज है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। ठोकर भी जीवन में आवश्यक है, क्योंकि वही तुझे संभल कर चलना सिखाती है। जो केवल आसान रास्तों पर चलता है वह कभी वास्तविक रूप से मजबूत नहीं बनता। कभी कभी रास्ते को बदलना आवश्यक नहीं होता, बल्कि स्वयं को बदल लेना अधिक उचित होता है, क्योंकि तेरी सोच का परिवर्तन ही तुझे नई राहें दिखाएगा। उजाले में तो हर कोई तेरा साथी बन जाएगा, परंतु तुझे उसकी तलाश करनी चाहिए जो अंधेरे में भी तेरा साथ दे। सच्चे संबंध वही होते हैं जो केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी तेरा सहारा बने। इसीलिए अर्जुन, अपने मन को शांत रख, अपने संबंधों को प्रेम और समझदारी से निभा और अपने जीवन को सत्य, विश्वास और समर्पण से भर। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा धर्म है। जो सच्चा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। नफरत की एक बात अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह बिना किसी दिखावे के आती है और बिना किसी धोखे के महसूस होती है। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। सुख का असली आनंद उन्हीं को मिलता है जो इसे छोटे छोटे पलों में ढूंढ लेते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को इसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब खो जाती है तब पता चलता है कि यह सबसे अनमोल थी। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ उसका दिल ही नहीं, भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। और जब भरोसा टूट जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। सबसे खतरनाक वह नहीं जो तुम्हारा दुश्मन है, बल्कि वह है जो सिर्फ तुमसे मतलब रखता है, क्योंकि एक दिन जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तब वह तुम्हें ऐसे छोड़ेगा जैसे कभी जानता ही नहीं था। दिखावे की चापलूसी करने वालों से लोग खुश नहीं होते, बल्कि गर्व उन्हें देखकर होता है जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं। समझदारी की बातें दो तरह के लोग करते हैं, वह जिनकी उम्र अधिक होती है, वह जिन्होंने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा होता है। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। लोगों को बोलने से रोक नहीं सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हो कि तुम किसकी सुनोगे। जो भी अपने भले के लिए सोचता है उसी की बात को अहमियत दो। याद रखना, डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल के काबिल नहीं रहता। जो दोहरी जिंदगी जीता है वह अंत में न किसी का होता है और न ही खुद का। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो, क्योंकि पछतावा उस समय सबसे ज्यादा कचोटता है जब तुम्हारे पास उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं बचता। अच्छे दिन तुम्हें मुस्कुराहटें देते हैं, बुरे दिन तुम्हें अनुभव, और सबसे कठिन दिन तुम्हें जीवन के ऐसे सबक दे जाते हैं जो कोई किताब कभी नहीं दे सकती। और फिर वही सबसे अच्छे दिन तुम्हारी स्मृतियों में यादें बनकर अमर हो जाते हैं। जीवन में जब तुम प्रशंसा के पीछे का झूठ और आलोचना के भीतर छिपे सत्य को पहचानना सीख जाते हो, तब तुम अच्छे और बुरे, अपने और पराये, सबकी असली तस्वीर देखने लगते हो। कोई भी सच अगर सही वक्त पर ना कहा जाए तो वह झूठ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मौन केवल तब तक मौन होता है जब तक वह समय पर टूटा ना हो। जो इंसान हर पल एक चेहरा ओढ़े डबल रोल निभाता है, अंत में वह किसी एक भूमिका के लायक भी नहीं रह जाता। दोहरी जिंदगी अंततः अपनी असलियत खो बैठती है, और फिर न वह भरोसा बचता है न पहचान। सफलता के समय पूरी दुनिया साथ खड़ी दिखती है, तालियां बजाती है, मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही वो सफलता थोड़ी डगमगाती है, लोग पीछे हटने लगते हैं। वे बदलते नहीं हैं, बस अपनी दूरी तय करने लगते हैं। मतलब निकल जाए तो वही लोग तुम्हारे लिए नए रास्ते बना लेते हैं, लेकिन अपने लिए, तुम्हारे साथ के लिए नहीं। मैंने हर बात का हिसाब रखा है, पर जवाब अभी नहीं, समय आने पर मिलेगा। जब कोई तुम्हें उकसाए, भड़काए, तब चुप रहना, क्योंकि मौन की गूंज सबसे तेज होती है। जब किसी का पतन करीब होता है तो सबसे पहले उसका विवेक मरता है, और फिर वह दूसरों की आवाजों में खुद को खो बैठता है। जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर जागते हुए भी सोए रहते हैं। उन्हें हर दिशा में भ्रम दिखता है, और वे जीवन को समझने के बजाय उससे डरने लगते हैं। बाहर से सब कुछ मीठा, सरल, आकर्षक लगता है, पर भीतर बहुत से लोग झर की तरह होते हैं। शब्दों में मिठास, पर इरादों में विष। कभी कभी तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। दिल से नहीं,
विवेक से लिए जाते हैं, पर यही फैसले तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यदि भावनाएं तुम्हें चलाने लगें तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं, और जब निर्णय कमजोर हो जाएं तब जीवन अनजाने रास्तों पर भटक जाता है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी खामोशी में छिपी होती है। जब तुम मौन में भी सत्य के साथ खड़े रहते हो, जब बिना कुछ कहे भी तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा परिचय बनता है, वहीं से आत्मा का तेज प्रकट होता है। दूसरों को खुश करने के लिए यदि तुम स्वयं को बदलते चले जाओगे तो अंत में ना वह व्यक्ति तुम्हारा रहेगा और न तुम स्वयं को पहचान पाओगे। जो तुमसे सच में प्रेम करता है वह तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता में स्वीकार करता है, न कि किसी नकली मुखौटे में जो तुमने सामाजिक स्वीकृति के लिए पहन लिया हो। दुनिया कहती है ना सच बोलो, परंतु वही दुनिया जब सच सुनती है तो उससे भागने लगती है। सच आईने की तरह होता है, वह सुंदरता नहीं दिखाता, केवल वास्तविकता दिखाता है। और वास्तविकता से अधिक भयावह कुछ नहीं होता उस व्यक्ति के लिए जो केवल भ्रम में जीता है। यदि कोई तुम्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश करता है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी सच्चाई उनके दिखावे को असहज कर रही है। मजबूत लोग अपनी ऊर्जा आत्मविकास में लगाते हैं, कमजोर लोग दूसरों की आलोचना में। जीवन बार बार वही पाठ पढ़ाता है जिसे सीखने के लिए हम तैयार नहीं होते, और जब कोई अपने अनुभव से कुछ कहता है तो वह उसकी समझ का सार होता है। चाहे वह शब्द कितने भी नर्म क्यों ना हो, कभी कभी उनका असर एक पूरी उम्र तक रह जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं, पर उनकी चोट भीतर तक गूंजती रहती है। इसलिए अपनी वाणी का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि शब्दों से रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी। जीवन में दो आदतें विकसित करनी चाहिए, एक है मौन और दूसरी है क्षमा। मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तब तुम अपनी शक्ति को भीतर से अनुभव करते हो, और क्षमा सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि वह तुम्हें ऊंचा उठाती है और सामने वाले को उसकी सीमितता का बोध कराती है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम यह सिद्ध करते हो कि तुम चोट से परे हो चुके हो। अब तुम्हारा हृदय उस ऊंचाई पर है जहां घृणा की कोई जगह नहीं। घमंड किसी बात का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सितारे आज आकाश में चमकते हैं वे भी समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, और जो वट वृक्ष सदियों तक छाया देता है वही अंत में मिट्टी में मिल जाता है। यह सृष्टि हमें निरंतर विनम्रता का पाठ पढ़ा रही है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज तुम्हें ऊंचा महसूस करवा रहा है वही कल तुम्हारी परीक्षा बन जाएगा। इसलिए अपने गुणों पर गर्व करो, पर घमंड मत पालो, क्योंकि सत्य वह बीज है जो केवल विनम्रता की भूमि में ही पनपता है। अपने भीतर की आवाज को पहचानो, जो तुम हो वही बनकर जियो। तुम्हारा मौन, तुम्हारी क्षमा और तुम्हारा सत्य, यही तुम्हारी असली शक्ति है। इन्हें मत खो, चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि वही लोग अंत में चमकते हैं जो अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं देते। किसी को चाहने का अनुभव दुख और निराशा में बदल चुका है। अब व्यक्ति को अपने इमोशंस को व्यक्त करने में भी हिचकिचाहट होती है। प्यार और चाहत में बिछड़ने के बाद यह थकान महसूस होने लगती है, जैसे कुछ खो दिया हो, और अब हर बात में एक खालीपन सा महसूस होता है। सच्चे रिश्ते वही नहीं होते जो फ्री टाइम में आपको याद करें, बल्कि सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो बिजी टाइम में भी आपके लिए वक्त निकालें। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हो तो अब तूफान से डरने का कोई मतलब नहीं। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा भी है और बड़ा उलझा हुआ भी। अगर बुद्धि से चलोगे तो बहुत उलझे रहोगे, लेकिन अगर भक्ति से चलोगे तो वह रास्ता सीधा और सरल मिलेगा। ये जीवन, ये सच्चाई, ये ज्ञान हमें अपने अनुभवों से समझना होता है। एक और सच्चाई, शराब बेचने वालों को कहीं नहीं जाना पड़ता, जबकि दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। जीवन में भी सुकून की तलाश अक्सर कठिन होती है, जबकि रिश्तों में बहुत बार नाम और दिखावे का खेल होता है। यह दुख तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि हम जिसे सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं है। ऐसे समय में खुद को समेटना और आगे बढ़ना, यही सबसे बड़ा सबक है। समाज में राजा देश का, गुरु समाज का, पिता परिवार का और स्त्री घर की मूल आधार होती है। ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और विनाश के पूरे अधिकार उनके पास होते हैं। यही वह शक्तियां हैं जिनकी वजह से संसार चलता है, और हमें यह समझना चाहिए कि जिनसे हम प्रभावित होते हैं वही हमारे जीवन को दिशा देते हैं।
छांव चाहे किसी वृक्ष की हो या आत्मा की, यदि सच्ची हो तो वह सबसे बड़ा सुकून बन जाती है। यह संसार आडंबर की दौड़ में लगा है, जहां चील की ऊंचाई देखकर चिड़िया डगमगाती नहीं, लेकिन इंसान की ऊंचाई देखकर अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। और यहीं से वह मनोविकार शुरू होता है जो आत्मा को धीरे धीरे तोड़ने लगता है। पर मैं कहता हूं, प्रत्येक उड़ान का अपना आसमान होता है और प्रत्येक आत्मा की यात्रा उसकी अपनी होती है। तुम जिस मार्ग पर हो वह किसी और से नहीं मापा जा सकता। इसलिए तुलना छोड़ो और स्वयं को अपनी सच्चाई के साथ स्वीकार करना सीखो। यदि कोई अपना दिया हुआ एहसान दिखाने लगे तो उसे लौटा दो। सम्मान से मिले एक बूंद भी उस पूरे सागर से मूल्यवान है जिसमें तुम्हारी गरिमा डूब जाए। जीवन में जो भी तुम्हें सम्मान दे उसी को अपनाओ। किसी भी संबंध, किसी भी अवसर की कीमत तभी तक है जब तक वह तुम्हारे आत्मसम्मान की सीमा में हो। और याद रखो, सम्मान केवल दूसरों से नहीं, स्वयं से भी मांगा जाता है। यदि तुमने स्वयं को आदर देना छोड़ दिया तो संसार कभी तुम्हारी कीमत नहीं पहचानेगा। समय की चाल बड़ी रहस्यमयी है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। जो आज दुख दे रहा है वही कल स्मृति बनकर मुस्कान दे सकता है। यही परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जब हम इस बदलते हुए संसार को पकड़ने की बजाय उसे बहने देने लगते हैं, तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। तुम जो आज सह रहे हो वह स्थायी नहीं है। हर कालखंड बीत जाता है, कुछ छोड़ जाता है, कुछ सिखा जाता है। और यदि तुमने धैर्य रखा तो यह कठिन समय भी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। लेकिन आत्मविश्वास यह वह बीज है जो यदि तुम्हारे भीतर सूख जाए तो कोई फल नहीं आता। दुनिया तुम्हें कितनी भी बार गिराए, लेकिन जब तक तुम्हारा आत्मबल जीवित है तुम फिर खड़े हो सकते हो। आत्मविश्वास वह दीप है जो बाहर की आंधियों में भी भीतर रोशनी देता है। इसीलिए हर हाल में इसे बचा कर रखो। यह तुम्हारी सबसे अमूल्य पूंजी है। धन चला जाए, अवसर खो जाए, लोग साथ न दें, तब भी आत्मविश्वास तुम्हें नई राह पर ले जा सकता है। भरोसा भी एक रंग की तरह है। यदि वह सच्चा हो तो जीवन के हर वस्त्र को सुंदर बना देता है, पर यदि उसमें मिलावट हो तो वह धीरे धीरे उतर जाता है और पीछे केवल फीकापन रह जाता है। एक सच्चा रिश्ता वह होता है जहां तुम अपने मन की हर बात कह सको, बिना यह सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा। जहां झिझक समाप्त हो जाए वहां आत्मा का वास्तविक मिलन होता है, और वही अपनापन, वही सच्चा संबंध कहलाता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, पारदर्शी और कीमती। एक बार यदि टूट जाए तो चाहे जितनी सफाई से जोड़े जाएं, दरारें रह ही जाती हैं। इसलिए उन्हें सहेज कर चलो, पर जब वो तुम्हारे मन को चोट देने लगे तब यह जानो कि अब उन्हें जोड़ना तुम्हारी आत्मा को तोड़ने जैसा होगा। और कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम का एक रूप होता है, खुद के लिए, शांति के लिए। काश जीवन में भी एक डिलीट बटन होता, झूठे लोगों को मिटाने का, उन कड़वे लम्हों को भुला देने का जिनकी याद अब भी भीतर चुभती है। पर जीवन कोई मशीन नहीं है। यहां ना अंडू है ना रीसेट, यहां केवल स्वीकार है और बढ़ते रहो का मंत्र है। तुम्हें जो मिला है उसका अनुभव ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ यादें नहीं मिटेंगी, लेकिन उन्हें सहना सीखना ही परिपक्वता है। और जब तुम सहते सहते मुस्कुराना सीख जाओगे, तब मैं तुम्हारे साथ चलना नहीं, तुम्हारे भीतर रहना प्रारंभ कर दूंगा। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि लोग अक्सर दिखावे और स्वार्थ के पीछे भागते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और गरीबी ही इंसान को रुलाती है। और कभी कभी जीवन बहुत छोटी सी बूंद की तरह लगता है, लेकिन अहंकार इतना बड़ा होता है कि वह सागर से भी बड़ा बन जाता है। जब कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो वह नहीं कर पा रहे होते हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यह हमें सिखाता है कि कभी किसी के प्यार या मोहब्बत पर पूरी तरह से निर्भर न रहो, क्योंकि यह बदल सकता है। अगर तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं थे तो पहले ही बता देते। लेकिन अब जब तुमने इस सच्चाई को पहचान लिया है तो अपने दिल को दुखी मत करो। यह भी एक सबक है जो तुम्हें आगे बेहतर लोगों की पहचान करने में मदद करेगा। मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी, क्योंकि इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका कोई तो होता ही है। यही विश्वास तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुमने सोचा था कि अपने हर दर्द को किसी अपने से बांटोगे, लेकिन अगर वह शख्स यह भी नहीं पूछे कि तुम खामोश क्यों हो,
तो समझ लो कि वह तुम्हारे दर्द के काबिल नहीं है। समझदार लोग खामोशी में भी बहुत कुछ समझ जाते हैं, लेकिन जो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए शब्द भी बेमानी हो जाते हैं। खुद को हमेशा खास समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। कोई भी इंसान बिना वजह पैदा नहीं होता। तुम्हारा जीवन भी किसी न किसी रूप में दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। जहां लगे कि तुम्हारी परवाह और कद्र करना दूसरों के लिए तकलीफ बन रहा है, वहां खुद को पीछे खींच लो, क्योंकि सच्चे रिश्ते तुम्हारे लिए सुखद और सरल होने चाहिए, न कि बोझिल। शांत रहकर समस्याओं को देखो। अक्सर हल वहीं होता है जहां हम शांति से देखने की कोशिश करते हैं। परिस्थितियां तुम्हें सिखाती हैं कि कैसे सुनना और सहना है। यह सीख तुम्हें जीवन में मजबूती देती है। जब इंसान बड़ा बन जाता है तो कभी कभी वह उन लोगों को छोटा समझने लगता है जिन्होंने उसे वहां तक पहुंचाया, लेकिन सच्चा बड़ा वही है जो हमेशा अपने आधार और अपनी जड़ों को याद रखता है। जीवन में खुश रहना और दूसरों को खुश रखना ही तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। तुम्हारा सफर चाहे छोटा हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वह तुम्हारे साथ साथ दूसरों के दिलों में भी याद रह जाए। कभी कभी कुदरत तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों में डालती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें सजा दे रही है। यह तुम्हें मजबूत बनाने का उसका तरीका है। यह जीवन है जहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है उसमें एक ही गुण समान होता है। वह हर परिस्थिति में अपनी मंजिल तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प रखता है। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं जो सामने से वार करे, बल्कि वह है जो दोस्त बनकर धोखा दे। एक बार यदि किसी पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह वचन दे या कसम खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी तारीफ करे, तब समझ लेना कि वह सच्चा है। और जब कोई तकलीफ में तुम्हारी अच्छाई को सराहे, तो जान लो कि उसे तुम्हारी जरूरत है। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखने वालों के रिश्ते कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वे सच्चे होते हैं। इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। दर्द को मुस्कुराकर सहने की आदत डाल ली तो लोगों ने सोचा कि अब हमें तकलीफ ही नहीं होती। लेकिन सत्य यह है कि जो भीतर से मजबूत होता है वही मुस्कुराने की शक्ति रखता है। रिश्ते वही निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो। इसलिए अपना दिल और भरोसा हर किसी को मत देना, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग इसे तोड़कर ही लौट आते हैं। जब लोग यह कहकर विश्वास दिलाते हैं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, तब अक्सर वही लोग धोखा देने वाले होते हैं। आजकल लोगों की बातों में जितना प्रेम दिखता है, काश उनके हृदय में भी उतना ही प्रेम होता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यह दोनों कभी भी बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मीठी बातें करता हो वह अच्छा हो। आजकल साजिशें भी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी होती हैं। मोहब्बत वही सच्ची होती है जो खुशी दे, न कि वह जो हर दिन आंसू लाए। समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, आखिरकार गुजर ही जाता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य से मत डिगो। इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाता है और दोष पूरी दुनिया को देता है। वह अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकारने के बजाय दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में असंख्य दर्द है, लेकिन उनकी बात सुनने और समझने वाला कोई नहीं। इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि उसने अपने दर्द को सब्र के साथ प्रभु पर छोड़ दिया तो वह तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। शब्द तीखे हो सकते हैं, परंतु हृदय निर्मल रहना चाहिए। मैंने देखा है कि समय किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सब कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, परंतु असली अपना कौन है यह केवल समय ही बताता है। जो अपनी काबिलियत पर विश्वास रखता है वह जानता है कि उसकी असली कमजोरी क्या है। जीवन में इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने भोले मत बनो कि बार बार उसी धोखेबाज पर भरोसा कर लो। यदि कोई तुम्हारी बात को समझने की इच्छा ही नहीं रखता तो उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, और यदि कोई तुम्हारे सत्य को मानने को तैयार ही नहीं तो उसे बार बार बताने का कोई अर्थ नहीं। जो यह कहता है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे हृदय से किसी जरूरतमंद की सहायता करके देखो। यदि तुम्हारे मन को सुकून न मिले तो कहना। जो व्यक्ति दिल से साफ होता है वह संसार में बहुत कम लोगों के लिए खास होता है। यह दुनिया दिखावे पर चलती है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वही श्रेष्ठ है जो निष्कपट
और निष्काम भाव से कर्म करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि यह काबू में है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, लेकिन यदि यह बेकाबू हो जाए तो जीवन एक भटकाव बन जाता है। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है, क्योंकि जो अपने विचारों और इच्छाओं को साध सकता है वह जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दुआ मांगी थी एक आशियाने की, लेकिन जमाने की आंधियों ने रास्ता रोक लिया। यह संसार ऐसा ही है, जब तुम कुछ अच्छा चाहते हो तो बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है वह हर कठिनाई को पार कर लेता है।